नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सवसाऊणं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताय आते भई अरहंताद महान ईनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वे नैव परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। संस्कार क्या पढ़ा था? अविद्या के संस्कार दृढ़ होते हैं। संस्कार किसे कहते हैं? सोचना नहीं पड़े, बिना सोचे काम होता जाए, उसका नाम है संस्कार। सोचना नहीं पड़े, बिना सोचे काम हो जाए। जैसे अब आप लोगों को मंदिर आने के लिए सोचना नहीं पड़ता, नाए दो चलो मंदिर, सोचना नहीं पड़ता, संस्कार पड़ गए। एक लकीर पड़ गई जिसके सहारे पर चलते चले आते। आंखों से रहित व्यक्ति को भी ऐसे संस्कार पड़ गए, बस ऐसे चलता जाता है, चलता चला जाएगा, अपने जो कुछ भी सारे काम कर लेते। संस्कार सोचना पड़े, सोच करके करना पड़े तो संस्कार नहीं है। संस्कार मतलब बिना सोचे काम होते जाए। अविद्या के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। जैसे लोक में कहावत है, गिलोय और नीम और चढ़ गई फिर क्या पूछना। ऐसे ही अनाज काल के तो मोह के संस्कार है। क्या संस्कार है? प्राप्त पर्याय रूप ही अपने को देखता है, और वैसा ही उपदेश में देने वाले मिल गए, उसको पुष्ट करने वाले मिल गए। बच्चा आएगा, बाबा पापा, और तुम्हें लगने लगा हम पापा हैं हम बाबा हैं। तुम भी अपने को मान रहे और वो भी कहने वाला मिल गया। मोह के संस्कार दृढ़ हो गए। देखते ही लगने लगता है ये हमारा नाती है, उसको ही देखने लगता है ये हमारी वाहवा है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारे पापा हैं, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा पति है। बात कहीं की चल रही और उसे लगने लगेगा हमारे ऊपर ही चल रही। नाम लेकर के कोई पुकारे तो सोते में भी ये सोचने लगे मुझसे ही कह रहे। हाँ हेलो, ये संस्कार सोच करके नहीं करने पड़ते। गाय का बछड़ा वैसे दूध पीने लगता है, शेर का बच्चा वैसे ही दौड़ने लगता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसी चेष्टा माँ का स्तनपान करने लगता है। क्या है? संस्कार। तो सम्यक दृष्टि को भी ये संस्कार हैं। क्या कहीं पहुंच जाए, उसने ऐसा अभ्यास किया है, ऐसे संस्कार हो गए हैं, उसे जहां भी पहुंच जाए, कहीं भी हो, हम आत्मा है। अरे पर को अपना नहीं मानना, पर को अपना नहीं मानना। अरे क्या अपने को मानना, पहले अस्थि से बात करो। जीव तत्व को तो छोड़ ही बैठे तुम।
ये शरीर हम नहीं है। किस बल पर कहते हो शरीर हम नहीं है? हम सेठ नहीं है, किस बल पर कहते हो हम गरीब हैं? अरे पहले स्थापना तो कर दो, मैं आत्मा हूं। अनंतवती किस बल पर व्रत ले रही थी? नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु के सम प्रभु हूं। अगर ये समझेगी कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूं, तो कैसे व्रत ले पाएगी? किसके सहारे इतनी बड़ी जिंदगी काटे? जैसा संस्कार, मैं आत्मा हूं, ये संस्कार, और आत्मा अकेला नहीं, अनंत विशेष जिसमें अंतर्गर्भित हैं, ऐसा महातत्व। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, मतलब कितना बड़ा देश उसमें गर्वित हो गया। ऐसी आत्मा अर्थात में अनादि अनंत। ये तो जैन शासन की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। लौकिक के भी थोड़े से समझदार लोग ये कह देते हैं, राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे भला है, मैं अनादि अनंत हूं। 4 जिंदगी समझ करके वो पाप नहीं करेगा। अनादि अनंत, उसका फल कौन भोगे? एक भजन है, दुख सबकी याद दिलाता है, सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है। इसका सीधा का सीधा भाव क्या हो गया? अगर हमें पंच परमेष्टि की याद बनी रहे, इस तत्व की बातें याद रहें, तो एक बात बिल्कुल समझना होगी, ये संसार में दुख है। संसार में दुख समझे बिना, इंद्रिय सुख को दुख समझे बिना तुम्हें याद नहीं आ सकती, याद नहीं रह सकती, याद आ नहीं सकती और याद रह नहीं सकती। व्यापारी का जब व्यापार अपना चलता है, खूब चलता है, सफलता है, उसे कौन की याद रहती है? कौन की याद आती है? जब व्यापार में कुछ अटकन होती है, घर में कोई अटकन होती है, शरीर में कोई विघ्न होता है, तब याद आती है, हे भगवान, अरे ठीक कह रहे थे, बात तो सही है, कुछ नहीं। दुख लगे बिना किसकी याद नहीं आएगी, और दुख में भी किसकी याद आती है? जिसको सुख का कारण मानते। सुख का कारण अगर पिता को मानेंगे तो पिता की याद आएगी, पैसा को मानेंगे तो पैसा की याद आएगी, स्त्री को सुख का कारण मानेंगे तो स्त्री की याद आएगी, धर्म को सुख का कारण मानेंगे तो धर्म की याद आएगी, पंच परमेष्टि को सुख का कारण मानेंगे तो पंच परमेष्टि। हे महावीर स्वामी, आत्मा को सुख का कारण मानेंगे तो आत्मा की याद आए। जो जीव सुख मानेंगे वे तो मगन हो जाएंगे। पर में सुख मानने के 2 प्रतिफल आते हैं। जब वे पर पदार्थ भोग संयोग होते नहीं तो उनको जुटाने के लिए आकुलित होता है, और अगर मिल जाए तो मगन हो जाता है। कैसे हूँ, एक मकान बन जा तो एक मकान बन जा तो एक मकान बन जा तो देखो कोई जगह फगे हो भैया, कोई फ्लैट मिल जाए, देखो अब मकान बनना है, जगह तो मिल गई, देखो भैया गिट्टी मंगाओ, सरिया मंगाओ, कोई कारीगर हो, फलाना करो, ये करो, और जब बन गया तो मगन हो गए।
मकान बन गया, बढ़िया। आर्थ रो ध्यान दो काम हो। पैसा नहीं है तो पैसा के लिए आर्थ ध्यान, और पैसा पा करके मगन हो गया, पा करके कुछ बाह्य वस्तुएं पास नहीं तेरे आया। और पाई नहीं जब कुछ बाह्य वस्तुएं, पाने के लिए तेरी ढिंगाया, पाने के लिए, हाँ पाने के लिए। वो पेड़ पर चढ़ा था, सोच रहा था उतर जाऊं तो ऐसी पूजा करूंगा, 100 रुपया दान करूंगा। अब आधा उतर गया तो सोचने लगा 100 नहीं तो 50 तो कर ही देंगे, और नीचे उतरा 50 नहीं तो 20 तो कर ही देंगे, और नीचे उतर गया तो 20 नहीं तो 10 तो करेंगे, और बिल्कुल नीचे उतर आया। अब देवता को क्या करने भी, क्या करते पैसा को नमस्कार करे आएंगे, वहां तो खूब चढ़ाई वारे, खत्म हो गई बात। बनारसी दासी ने एक छंद लिखा है, ज्यों नीराग पुरुष के सन्मुख पुर कामन कटाक्ष कर उठी, त्यों धन। जैसे कोई बैरागी पुरुष के सामने हाव हाव कटाक्ष करने लगे, नाच गाना करने लगे, रिझाने की कोशिश करने लगे, ऊसर में वर्षा हो जाए, मुट्ठी से ऐसे बने काय को हवा को, ऐसे हवा को ऐसे बांधो, पवन पकड़ जो बांधिए मुट्ठी, जो दान रहित प्रभु सेवन, धन के त्याग के बिना प्रभु का सेवन कर रहे, भक्ति पूजा कर रहे, भोगों के त्याग के बिना, धन के त्याग के बिना, झूठी है तुम्हारी, क्यों बिन भाव क्रिया है झूठी, ऐसी कुछ लिखा है। मतलब जब नहीं है तो ये प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, और प्राप्त हो गया तो मगन हो गए, बस अब का जरूरत है। संसार में 4 गतियों में दुख का निर्णय क्यों कराया? इसलिए कराया कि अशरणपना दिखने लगे, तब आएगा, उसके बिना मन ही नहीं लगेगा। मन वहां जाता है जहां सुख की कल्पना होती है, अथवा जहां सुख का निर्णय हो। तो धर्म ध्यान में मन तब लगेगा जब आत्मा में सुख का निर्णय होगा। भक्ति में मन तब लगेगा जब भक्ति में सुख का निर्णय होगा। संयम में मन तब लगेगा जब संयम में सुख का निर्णय होगा। निर्णय करो खूब। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रसंग में टूटरमल जी ने यही लिखा, भैया तब तक विचार करो जैसा कहा है वैसा भाषित न हो जाए। मैं अनादि अनंत हूं, भाषित न हो जाए। मैं अमूर्तिक हूं, भाषित न हो जाए। मैं अमूर्तिक हूं, मैं ज्ञानमयी हूं, भाषित न हो जाए। बार बार विचार करो, बार बार विचार। जीव को तो पहले ले, जीव के बिना तो आगे चलेगा ही नहीं। ये मैं नहीं हूं, तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, मैं नहीं हूं, इसी को मैं मानते हो। किसके बल पर कह रहे हो तुम ये मैं नहीं हूं? तो मैं कौन हूं इसका भी तो ख्याल रहना चाहिए। आपको ये कहा था, निर्णय के बल पर अगर हम ये कहते ये मैं नहीं हूं तो सम्यक के सन्मुख हुए, और अगर भाव वासन होता है तो सम्यक ही होते हैं। निर्णय के बिना तो हो नहीं सकता, क्यों अनादिकाल का ये संस्कार था
सीख बिना नर सीख रहे। वहां विषय कथा संबंधी चर्चा है। वहां क्या लिखा? राग उदय जग अंध भयो सहजय सब लोगन लाज गमाई। सीख बिना नर सीख रहे विस्नादिक सेवन की सुगराई। एते पर रस काव्य कहें और कहा कहिए तिनकी निठुराई। अंध असूजन की अख्यान में झोंकत हैं रज राम दुहाई। वो राग की बात कही है। यहां पर क्या सोचना? मोह उदय जग अंध भयो। क्या? मोह उदय जग अंध भयो। क्या अंधापना हो गया? अंधे को दिखता नहीं है। हाँ, तुम्हें भी नहीं दिखता कि मैं आत्मा हूं। आत्मा में सुख है। मोही को अंधा क्यों कहा? मोही को दिखता नहीं है कि मैं आत्मा हूं और मैं अभी आत्मा हूं और सदा काल आत्मा ही हूं। और नहीं तो ऐसे बहुत मिलेंगे पढ़ने सुनने वाले कि भैया अभी हम मनुष्य हैं, अभी तो हम सेठ हैं, अभी तो हम बच्चे हैं और फिर वैसे मैं आत्मा, वैसे हम आत्मा हैं, वैसे नहीं भैया, अभी भी हम आत्मा ही हैं। अभी भी इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा। अभी भी इस देह के भीतर जानने वाला कोई और है, जाननहार, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु, वह आत्मा। तो आत्मा है कोई। अभी भी ये आंख नहीं देख रही है, कान नहीं सुन रही है, नाक नहीं सूंघ रही है, जिह्वा स्वाद नहीं ले रही है। स्पर्शन इंद्री से स्पर्श हो रहा है, लेकिन स्पर्शन इंद्री स्पर्श को नहीं जान रही है। लकवा कवा हो जाता है, उस पर रख तो तुम कुछ पता ही नहीं पड़ता उसको क्या होगा। सुन हो जाते हाथ में, पता ही नहीं पड़ता कब चोट लग गई, क्या हो। ये तो उसकी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था ऐसी है कि हमें लगता है आंख से देखा, और बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि आंख के बिना दिखाई नहीं देगा। जिनको आंख नहीं है, तीन इंद्रिय जी नहीं दिखाई देगा उनको। क्या? रंग रूप। लेकिन मोही को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। न ये दिखाई दे रहा है मैं कौन हूं, न ये दिखाई दे रहा है इसके बाद क्या होगी। अभी पर्याय की तो छोड़ने काली स्थिति है, आगे क्या होगा ये तो सब न्यारे हो जाएंगे। इसका फल हमें भोगना पड़ेगा। ये दुख है, ये दिखाई नहीं देता। तो संस्कार उसे कहते हैं बिना सोचे। माता को ये लगा मेरा पुत्र है, और पुत्र को ये लगने लगा मेरी मां है, बस खत्म हो गई। अब जीवन भर चलता रहेगा। वो मां कहती रहेगी बेटा, और बेटा कहता रहेगा मां, और दूसरा कोई कहेगा है क्या कह रहे। कभी कभी छोटे बच्चे तो लड़ने लगते, बराबर के से छोटे हो, 2-3 वर्ष के बच्चे, तो वो कहे हमारी मां है, वो कहे हमारी ताई है, हमारी मां है। अब वो लड़ते ही बेचारे, वे जानते ही नहीं, न तेरी मां है न तेरी ताई है, न तुझे अपना पता है, न निश्चय की खबर है, न व्यवहार की खबर है। वह भी देह से भिन्न आत्मा है और तुम भी देह से भिन्न आत्मा, न उसे पता न उसे पता। हम कह रहे न पहुंचने वालों को पता है कि मैं आत्मा हूं, और न सुनने वालों को पता है मैं आत्मा। बस खत्म, चल रही है जो कथा हो रही, कथा
चले आओ चाहे करें, चले आओ। धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है कि मैं आत्मा हूं, जिन्हें ये जगत की सारी चेष्टाएं झूठी लगती हैं, मिथ्या है। स्वानुभव की बात करते हैं, स्वानुभव पूर्वक करते हैं, स्वानुभव के लिए करते हैं, पंडिताई के लिए नहीं है, खुश करने के लिए नहीं। सेठ जी पैसे का दान पुण्य दान दक्षिणा नहीं देने। तू आत्मा है, विचार कर, ये संपत्ति यहीं रह जाएगी, ये तेरा व्यापार नहीं है, ये तेरा परिवार नहीं है, तू निर्भर है, तेरे ऊपर इनका कोई भार नहीं है। अब वो साहब मंदिर को अध्यक्ष बना दो हमें, तो अब हम समय देखने, अब बनाने से कैसे हो जाएगा। सभी कहा था भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। हम देख रहे कुछ नहीं कर पा रहे, जो हो रहा है स्वयं ही हो रहा है। पूज्यपाद स्वामी ने इस ग्रंथ में बार बार अपने को ये संबोधन किया, किससे बोलूं, क्या करूं। जो दिखता है वह समझता नहीं है, और जो समझता है वो बोलता नहीं है, दिखता नहीं है। किसके बोलूं? अरे कौन शत्रु, कौन मित्र, कौन से राग द्वेष करें हम। जो दिखता है वह जानता नहीं है, और जानता है वह दिखता नहीं है। बार बार संबोधन। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, बहुत गंभीरता से। हमने कहा था ये समाधि का उपाय है। इसी उपाय से आचार्य भगवान अपने आनंद में मग्न रहते हैं। कैसे अमृतचंद स्वामी ने लिखा होगा, विशेष जानने की आकांक्षा के क्षोभ से बस हो, हम तो स्वरूप प्राप्त रहते हैं। महाराज वो स्वरूप क्या है जिसमें तृप्त रहते हो? कि वो ये स्वरूप है। सतत मन भवामय चारु चैतन्य चिन्हम, नखल नखल यस्मात् अन्यथा साधे सिद्धि। कैसे लिख दिया? बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी, कहने में भी। भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। अरे भक्ति का फल सुंदर रूप मिलना नहीं है, सुंदर रूप तो भक्ति के काल में रहने वाला पुण्य परिणाम व्यवहार भक्ति को कहते हैं। भक्ति निज रूपम, भक्ति निज रूपम। जैनेन्द्र देव के भक्त को अपना स्वरूप मिलता है। और स्वरूप मिलने का मतलब जानते हो? सर्वस्व मिल गया। और जब कोई माल खरीदने जाओगे बढ़िया कीमती, तो उसका पैकिंग भी अच्छा होगा, है कोई ऐसा तो नहीं वैसे ही रख दे। जब हीरा की अंगूठी खरीदने गए तो उसका पैकिंग भी तो कुछ होगा, है वो पुड़िया में ऐसे थोड़ी बांध के देती, ले जाओ। तो जब अंतर का रूप मिलता है तो बाहर में भी सुंदर रूप मिलता है। लेकिन रूप मिलना ये कोई भक्ति का अभ्युदय रूप फल है, निश्रेयस फल नहीं। ध्यान रखना, ये निश्रेयस फल नहीं है, वास्तविक फल नहीं है, अभ्युदय रूप फल है। भक्ति का फल क्या है?
जिसे देखते सहज जीता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। भक्ते निज रूपम, उस निज रूप को देखने के लिए भक्ति करना, निज स्वरूप की साधना की भावना बढ़ाने के लिए भक्ति करना, बाहर के रूप को प्राप्त करने के लिए भक्ति मत करना। ये करने लगती सुगंध 10वीं व्रत करने, काय करे सुगंध शरीर मिल जाए। अरे भैया, सुगंधित शरीर के लिए सुगंध 10वीं व्रत नहीं है, भगवान की पूजा नहीं है। भगवान की पूजा तो धर्म सुगंधी को प्रकट करने के लिए है, बाहर की गंध से विरत होने के लिए है। सुगंधित शरीर ऐसे होते हैं, ऊपर से सुगंधी थोड़ी डाली, उसमें स्वयं सुगंधी निकल रही है। जैसे कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, अब हमें कोई इत्र थोड़ी डाल रहे ऊपर से, वो तो उसमें से गंध आ रही है उस प्रकार की। ऐसे पद्मी जात की नारियां होती हैं, पद्मी जात के ऐसे रूप होते, सुंदर रूप होते हैं। उसमें क्या अच्छा रूप सुगंध तन नाय पसेब निहार। जब पापी के उदय से दुर्गंधी निकलती है तो पुण्य आत्मा की सुगंधी निकलती, इसमें क्या बात है। लेकिन वो ध्यान रखना, वह निश्रेयस फल नहीं है, वे अभ्युदय रूप फल हैं, वे वास्तविक फल नहीं है, वे भोगने लायक नहीं है। हे पुण्य पाप के समस्त फलो, कर्म रूपी विश्ववृक्ष के समस्त फलो मेरे बिना भोगे। भैया, पाप के उदय से कदाचित कुरूप शरीर मिल जाए तो दीनता मत करना, और सुंदर शरीर मिल जाए तो अभिमान मत करना। भेद ज्ञान रखना, ये रूप हमारा रूप नहीं है। भेद ज्ञान रखना, हमारा रूप नहीं। दान से भोग मिलते हैं। अरे दान से मोक्ष की प्राप्ति करने की कोशिश करना। जिसको दान दे रहे हैं उसका बहुमान है कि नहीं है, और बहुमान है तो उसका स्वरूप ज्ञान में है कि नहीं है। क्यों दान दे रहे उन्हीं को, महाराज को क्यों दान दे रहे, चाहे कल दे दान। हाँ, धन्य है ये स्वरूप की आराधना में सावधान, धन्य है ये आशा रूपी पासी करना ही बने हैं, काम करना ही ठगाए गए हैं। उनके स्वरूप का चिंतन, दान के माध्यम से उन मुनीश्वरों का हमें समागम मिलता है। आपको कहा था भैया, दान की परिपाटी के बिना धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होगी। अरे जिनके द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, ऐसे तीर्थंकर भी पहले दान के लिए, आहार दान के लिए, आहार के लिए निकले और आहार दिया, उसके बाद फिर दान तीर्थ की प्रवृत्ति बाद में हो गई। दान से भोग मिलते हैं ऐसा नहीं, ये तो अभ्युदय के फल है। हम झूठी नहीं कह रहे, उपचार है वो कथन। दान से ज्ञानियों का समागम मिलता है, मोक्ष मार्ग की भावना बढ़ती है, उपयोग जुड़ता है वहां। और खाली पुण्य करे भोगों के लिए दान किया तो कछ नहीं, दान नहीं है कुछ। दान तब, दान किसको, काय के लिए, दान काय के लिए होता है, अनुग्रहार्थम, अनुग्रहार्थम, सपर के कल्याण के लिए। ये मुनीश्वर अपनी आराधना करें और इनके द्वारा खूब प्रभावना हो और हम भी इसी मार्ग में लगे।
ऐसी भावना के बिना काय का दान है? तुमने मुनिराज को आहार दान दिया और कर्णानी योग कहता है उनको लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से आहार मिला है। तुमने क्या दिया? लेकिन विचार करो, आहार दान देने वाले दातार ने अपने को क्या दिया? अपने को मोक्ष मार्ग दिया। अपने को मोक्ष मार्ग दिया। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे प्रभु, हे गुरु, जैसी आप आराधना कर रहे हो ऐसी आराधना हमारी हो गए, ऐसी ही क्षमा हमारी परिणति में प्रकट हो गए, ऐसी ही विनय हमारी परिणति में हो गए, ऐसी ही सरलता हमारी परिणति में हो गए, ऐसा ही संतोष हमारी परिणति में हो। अगर भावना नहीं, भाई काय को दान, अभिमान कर ले, मैं दान दिया अभिमान ठान, ये बना लें, ये खा लें, ये बना लें, ये खा लें, ऐसे क्या हो? ठीक है, भोग मिलेंगे। शास्त्र में व्यवहार के कथन आए तो उनमें से परमार्थ भी निकालना। परमार्थ के कथन आवे तो उनको पढ़ करके स्वच्छंद मत होना, योग्य व्यवहार भी, उसका आचरण भी होना चाहिए। दान से भोग मिलते हैं, दान से भोग मिलते हैं। दान देने वाले उसी भव से मोक्ष चले गए तो अब कौन को भोग मिल गए? चंदन वाला ने वर्धमान मुनिराज को दान दिया, आहार दान, और स्वयं आरिका हो गई। अब कहा कि भोग मिलेंगे। भोगों को तो ठुकराने की शक्ति मिलती है। वो मृगावती बहन भी मिल गई। मृगावती उसी का राज्य था और उसने वहां भी खबर कर दी, माता पिता भी आ गए, सब लोग, ए चंदना तू कहाँ थी, और तेरे दुख से तो हम लोग इतने दुखी रहे, अरे तू अपने राग से दुखी रहे भैया, सब लोग हम अपने कर्म के फल को भोगते रहे, दुखी रहे, वो अलग बात है। अब घर चलो, अब तुम्हारा विवाह करेंगे, अब तुम्हारा ये करें। अरे पिताजी, विवाह, अभी भी विवाह करने की लालसा बनी रही। उन भोगों को ठुकराने की सामर्थ्य मिलती है। वैभव को ठुकराने की सामर्थ्य मिलती है। दान की एक चरणानुयोग की विधि बताएं। जब मुनिराज को आहार दान देते हैं श्रावक, तो मुनि भुक्त शेष, जितना भोजन शेष रहेगा उसमें से ही खुद आहार कर देते। अब अपने लिए और आटो नहीं मारेंगे, उन्होंने करने की शक्ति आ गई। अब अपने लिए अलग से बना लो, ऐसे अलग से कर लो, ऐसे नहीं हो। मुनि भुक्त शेष, भारतीय शब्द आया मुनि भुक्त शेष। पतिव्रता नारियों के लिए पति भुक्त शेष। अब तुम अपने लिए और बना लेने, अरे अब अपने लिए क्या बनाने, चलो ठीक है यही खा ले। ये लोग व्यवहार, ये मोह की भाषा है। लड़की का विवाह होकर के आया था स्वयं का, और मुनिराज को विकल्प आ गया था। सुबह भाई को संबोधने के लिए आए, उधर से आहार हुआ, भैया आज हमारा विवाह हुआ है, कंगन हाथ में बंधा है, अभी कंगन नहीं छूट पाया। मालूम है? मालूम है कि नहीं है?
खाए। जम्बू कुमार चरित्र में है कि नहीं है? भवदेव भावदेव, भवदेव भावदेव का है कि नहीं है? मुन्नाज को पहुंचाने के लिए चल दिया। अब मुन्नाज मन ही नहीं कर रहे, अब उसको चित्त में आकुलता हो रही है। अब क्या करें? चलो अब इन्हें संग वहीं तक पहुंचा। पहुंचते पहुंचते वो संग में चला पहुंच गया। और सब लोग कहने लगे, अरे देखो ये भवदेव कैसा अपने छोटे भाई को भी ले आया, ये भी संयम धारण करेगा। और उसके तो भैया जाकर के संयम धारण कर लिया। भैया वैभव मिलना कोई ये बहुत अच्छा काम नहीं है, उसको ठुकराने की शक्ति नहीं हो। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृणवत त्यागी। तुम्हारी निर्देशन में भी लिखे, केवल कमाना मत सीखो, उसको सदुपयोग भी सीख लो। तो कर ले शुरू पहले से। अब ऐसा करो तो आगे काम आएगी, यही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। तद्भव मोक्षगामी सब नहीं होते हैं, कुछ तद्भव मोक्षगामी भी हो जाते हैं और कुछ पूर्व के लेकर के चलते हैं। तो आप लेकर के चलो आराम से, यही तो कह रहे हो, और क्या कह रहे हैं। धन को केवल कमाना ही मत सीखो, जोड़ना ही मत सीखो, उसका सदुपयोग भी सीखो। इस मनुष्य शरीर को सजाना ही मत सीखो, पोषना ही मत सीखो, इसका सदुपयोग भी सीखो। यह तन पाए महातप कीजिए या में सारे ही। बैठा करो, अपने लिए बैठा करो। ये बातें अच्छी नहीं है, ये दर्द हो रहा हो, ये दर्द हो रहा हो, ये दर्द हो रहा हो। अरे ये चिंतन करना सीखो, दर्द मेरे में नहीं है, कि जब आपको हो तब पता पड़ेगा, अरे जो या काय को हो काय को नहीं हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं, भेद ज्ञान करना सीखो। ठीक है, वो भी है, राग की भूमिका है। सच पूछो तो वो कलंक है। विपाक विषय धर्म ध्यान, पाप का उदय हो तो धर्म ध्यान करते, और अधिक धर्म ध्यान करना। बनारसी दासी ने कैसे चेतावनी दी है, हे दे तो तजेगी निदान पे, तू ही तजे क्यों दे की आरी। ये दे तो ये छोड़ेगी, तू दे के प्रेम करना छोड़ दे, इसको अपना मानना छोड़ दे, और नहीं तो मरेगा, दुखी होगा। हाय मर गए, हाय मर गए। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, और मेरा नाती, और मेरा घर, और मेरा व्यापार, मेरा पैसा। अरे मेरा आत्मा कब कहेगा? आगम का अनुसार चिंतन करना सीखो, आगम के अनुसार बोलना सीखो। इसका नाम आगम अभ्यास है, इसका नाम स्वाध्याय है। दूसरों के लिए नहीं है केवल। भक्ति करते करते, दर्शन करते करते अगर तुम्हें ये नहीं लगा कि ये रूप हमारा नहीं है, हमारा रूप तो ये है, तो काय के दर्शन तुमने करे? का मतलब निकलो ऐसे दर्शन से, पुण्य चढ़ाया है। परमात्मा प्रकाश में क्या लिखा है? मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन माय, दोनों मिल समरस भई, पुण्य चढ़ावे का। पढ़ा होगा तुमने। मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन माय, दोनों मिल समरस भई, पुण्य चढ़ाए का। कौन को पूजा करेगी? ये कौन हमने नहीं लिख दी, किसकी पूजा कैसी पूजा नहीं समझ में आवे, कौन हमने नहीं लिखी। दयानंद दास जी ने क्या लिखा?
ध्यानत एक में एक हो जाए, साहब सेवक भेद मिटाए, ध्यानत एक में एक हो जाए। मंगल आरती आत्म राम, तन मंदिर मन उत्तम ठान। सदुपयोग करना भी सीखो, सदुपयोग करना नहीं। कितनी बढ़िया चादर है, कितना बढ़िया चादर है। अभिमान करना मत सीखो, या ओढ़ के माला ही फेर ले, जो ही करते हो ओढ़ के माला फेर लो, माने चादर को चादर में देखो, अपने को अपने में देखो, नहीं तो माला फिर जाए। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः, कछु नहीं होने, थोड़ा सा पुण्य मत आए। ये चादर मेरी चादर नहीं है, ये देह मेरा रूप नहीं है। ये भी देखो, क्यों? मैं आत्म, अरे हम आत्म राम है। मैं आत्म और पुद्गल खंड, मैं आत्म। अहम एक को, अहम एक को, अहम एक को। विचार किया करो बैठ बैठ करके। ऐसे बारंबार विचार करने से संस्कार दृढ़ होते हैं। काहे के विद्या के, वेद ज्ञान के संस्कार दृढ़ होते हैं, और नहीं तो मोह के संस्कार दृढ़ होते हैं। वे सुनते रहते, वे सुनाते रहते, वे पढ़ते रहते, वे करते रहते, वे खाते रहते, वे पियते रहते। घर में क्या होता है? स्त्री पुत्र कुटुंब भार्या आदि ये आया ना सब इसमें, उसमें मोह के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, अविद्या के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। अंधा तो ऐसे ही है, और एक मुट्ठी धूरा और झोंक गई बस। यहाँ अंध असूजन के अखियान में झोंकते हैं राज राम दुहाई। वो बाई जोई को दुखी तो वैसे ही बैठी, भैया और आ गए तो बस और रोने लगी जोर से। आत्मा को भुलाने वाले, पर को आत्मा बताने वाले, पर्याय की याद दिलाने वाले, सुख की ओर इंद्रिय सुख में फंसाने वाले, इंद्रिय दुखों से डराने वाले शत्रु हैं। फिर कैसे ठंड सहो, फिर कैसे गर्मी सहो, कैसे भूख प्यास सहो, और को कछु कहे तो कैसे सुनोगे समझोगे। फिर घर घर रोटी कैसे खाओ? अरे घर घर रोटी खाना कोई खराब बात है? मुनीश्वर खाते, कैसे खाएंगे घर घर रोटी? हम रोटी नहीं खाएंगे भैया, घर घर रोटी नहीं खाएंगे। और घर घर भी रोटी जो खाते हैं तो वो पुण्य की, अपने पुण्य की खाते हैं, घर घर की नहीं खाते। ध्यान रखना, ये कोई हीनता की बात नहीं है। जिनका घर बहुत बढ़िया बना है बाहर की दृष्टि से, वे भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान वे हैं जिन्हें घर ही नहीं है। मोने सकल व्रती बड़ भागी, मोने सकल व्रती बड़ भागी। भाग्यवान तो वे हैं जिनके भोजन का ठिकाना नहीं है, कल कहाँ खाएंगे। त्यागी नहीं है, विकल्प उठा तो चलेंगे, और जहाँ विधि मिलेगी तहाँ लेंगे, और लेते हुए भी नहीं लेंगे, अपने ज्ञान रस में तृप्त रहेंगे। साधना आज ये बना ले, आज ये खा ले, और बस प्रवचन के बगैर गायब हो जाओ, सच्ची खाए पीने के लिए खट्टी, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी बहने से आ जाते हैं, अरे आए खा जाते, कछु नहीं आया। स्कूल पढ़ने के लिए जाओ, इनाम के लिए मत जाओ। वहां खेल लगे, खेल के झूला लगे तो झूले में मत जाओ, पढ़ने के लिए जाओ। इन धर्म का सेवन संसार नाश के लिए किया जाता है। इतने मत थको भैया, इतने मत थको व्यापार में चाहे व्यवहार में, कि स्वाध्याय के लिए समय न बच पाए। शक्ति नहीं रहे, अब तो नींद आ रही,
इतने काहे को थक गए कौन का मन में, स्वाध्याय के लिए बचा करके रखना था। तांतानो बांटत रहे कि अपने लिए पसंद नहीं है, क्या अपने लिए रहेगो कभी। सोचो, विचार करो, क्या क्या कह रहे, समझ में आया कि नहीं? समागम करना नहीं, समागम को सार्थक करना सीखो, सफल करना है। व्रत लेना नहीं, व्रत को सफल करना, सार्थक करना सीखो। काय के लिए व्रत लो? अपने से भी 10 बार पूछो दिन में। जब तुम्हें उल्टी सीधी इच्छा हो व्रत के विरुद्ध, तब तुम सोचो काय हमने व्रत काय को लो? ये अकेले तो हमने व्रत ही अकेले को लो। अब अकेले से डरते क्यों? संस्कार डालो। 2-4 दिन अकेले में याद आएगी, डर लगेगा। इसमें पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा? निचली भूमिका में तो भाई बाहर में सुख दिखता है, भीतर में दुख सा लगता है। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तब भीतर आनंद आता है, बाहर दुख लगता है। द्वेष बुद्धि की बात नहीं है। आप भी अगर अपने काम में लगे हो और कोई आ जाए तो आपको ऐसे ही लगेगा कि काय को आएगा, या समझ यही समय आएगी कौती। अगर काम में लगे हो, लौकिक में भी, तो विचार करो जो अपनी आराधना में लगा उसको क्या लगेगा। इतना टाइम कहाँ है, इतनी बुद्धि कहाँ है जो पर के बारे में सोचें। इतनी हमारी बुद्धि नहीं है भैया, हमारी तो ऐसी बुद्धि नहीं ने कैसे लिखा हो जा को कथा के सुनवे को 2 कान मड़े। भैया हमें सुनाई नहीं दी तो क्या कही तुमने? को कथा माने जानते हो? प्रशंसा। ये बाहर की प्रशंसाएं सुनने के लिए बहुत धर्मात्मा भैया, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बड़ा उदार है आदमी है, हर एक ये सुनने के लिए कान मड़े हैं, दे रहे हैं। हम हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे तुम? हम तो ये सुनना जानते हैं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, गुरुओं का समागम किसको कहते हैं? बड़ा उदार लड़का है, बड़ा होशियार लड़का है, बड़ा गधा लड़का है, तो मोह बड़ा होशियार लड़का है, बहुत अच्छो, वाह वाह वाह। को कथा है 2 कान मड़े, लड़का ही नहीं है, मैं तो गायक हूं। ये सुनने के लिए काकई हो, मैं गायक भगवान हूं, मैं आत्मा हूं। अंदर में उछल पड़े, आनंद आ जाए, तब समझना कुछ पात्रता हुई है। अपने मन को बहला लेना अलग बात है, भ्रमा देना अलग बात है, कल्याण करना अलग बात है। अरे मैं स्वयं कल्याण स्वरूप हूं, कल्याण स्वरूप। ज्ञानाभ्यास करे मन माई, ताकि मोह महात्म। निश्चित है ये बात, नहीं होगी मोह। उसको भक्ति आएगी जिसे विषय कथाओं में दुख लगेगा, और जिसे विषय कथाओं में सुख लगेगा। उसकी भक्ति विषय कथाओं के लिए होगी तो झूठी भक्ति हो गई, या फिर भक्ति नहीं होगी विषय कथाओं में मगन है, या तो होगी ही नहीं या फिर झूठी होगी। तत्व ज्ञान के गहरे संस्कार डालो भाई, और ज्ञान का आचरण ज्ञान की आचरण प्रधान परिभाषा कौन है? जिससे राग द्वेष मिटे घटे, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। जिसे राग द्वेष बढ़े वो ज्ञान को ज्ञान कहेंगे।
जिससे बीमारी बढ़ जाए उसे रोग औषधि कहेंगे। ये पंच इंद्रिय के भोग, विषय रूपी, इच्छा रूपी रोग की विपरीत औषधि महापुराण में विपरीत औषधि है। ये औषधि है कोई? इस तृष्णा नागिन त्यों तो बढ़ते लहर जय की आवे। सार्थक करना सीखो भैया, सफल करना है। कमाते या अरे क्या में क्या होगा? हम तो कई बार कहते भैया 10-20 लाख कम छोड़ देना, छोड़ के जाना ही है, फिर क्या परेशान। सदुपयोग करना सीखो। भरत चक्रवर्ती के अनुयायी बनो। इस संपदा का उपयोग क्या करें? मुनीश्वर तो 2 गिलास आहार लेकर के चले गए, जा सका है वो तो है। और धर्म संस्कार शून्य मोही, चाहे बाल बच्चे हो चाहे कोई हो, उनको सौंप देंगे तो पाप में लगेगी। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की, जो ब्रह्म को जानते हैं, जिनके हृदय में दया है, जिनका आचरण श्रेष्ठ है, उनको निराकुल कर दिया। जाओ भाई, आपको तो दान सम्मान करेंगे हम, आप खूब आराधना और प्रभाव न करो, पढ़ो पढ़ाओ। सदुपयोग का ही आज पुराण में ये विधि लिखी है, श्रावकाचार में भी लिखा, निराकुल कर दे पढ़ने पढ़ाने वालों को। ये काम हमारे ये तो हम करेंगे और तुम तो पढ़ो और पढ़ाओ, अपनी आराधना करो। अब तुम ही सब कर ले, तुम ही देख ले, तुम ही सोच ले, ये लक्षण नहीं है। निराकुल कर दे। अवैधान का क्या मतलब? अवैधान का बोलो। अरे बोलते क्यों नहीं हो? होगा धर्मात्मा पुरुषों को सर्व प्रकार की बाह्य रूप से अनुकूलता प्रदान करना, निश्चिंत करना। फिर वे प्रमाद करें तो उनका दोष है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को, बेटा तुम तो खूब पढ़ो आराम से, जो चाहिए सो कह दो, और फिर अगर नहीं पढ़े तो पुत्र का दोष है, और महादोष है, साधारण दोष नहीं है, महादोष है। स्कूल में एडमिशन करा दिया, फिर ट्यूशन लगा दिया, फिर समय दे दिया तुमको, और सब खाने पीने की सब व्यवस्था। अब नहीं पढ़ो तो अब क्या करेंगे? क्या कर सकते? सर्व प्रकार की अनुकूलता मिल जाओ तो अभी धर्म ध्यान नहीं करो तो इससे, ताकि अभाग की महिमा हमसे नहीं हो सके। जब हमने आयतन की बात की थी तो हमने क्या कहा था? सच्चे देव, सास, गुरु और उनके सेवक, ये हैं आयतन। ये है धर्मायतन। जो लड़का धर्मायतन बैठा है, ये धर्मायतन बाद में है, इसे झाड़ेगा भी कौन? यहां बैठ करके स्वाध्याय करे ना, ये धर्मायतन। और स्वाध्याय नहीं करो, यहीं बारात कर ले तो काय की धर्मायतन रहेगी? यहां बैठ के जुआ खेलने लगे तो काय के धर्मायतन हो जाएंगे? अरे होटल भी बनते हैं तो ईंट पत्थर चूना के ही तो बनते हैं, और काय के बन रहे? और मंदिर बनते तो काय के बनते? ईंट पत्थर चूना के। एक विषय का तो अंतर है। यहाँ वितरागता की साधना के अवसर हैं, वितरागता के साधना के निमित्त हैं, और वह पाप के निमित्त है। संस्कार माने एकदम याद आया। अब देखो, नागश्री कन्या थी ना, उसको मुंडराज ने व्रत दिए,
तो उसके पिता ने फिर जाकर के पूछा, तुमने हमारी बिना पुत्री को बिना पूछे व्रत क्यों दिए? अरे तुम्हारी पुत्री है, हमने अपनी पुत्री को व्रत दिए, तुम्हें क्या परेशानी है? देखो अपनी पुत्री कह रहा है हमारी पुत्री को। राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, दिगंबर मुंडा झूठ तो बोलती नहीं, कोई रहस्य है इसमें। जाकर के पहुंचे, महाराज का उपदेश सुना, सारी बातें हो गई। उसके बाद महाराज, आपने नागश्री कन्या को अपनी पुत्री कहा, तो इसने क्या पढ़ाया है कि आपने क्या पढ़ाया है? हे भाई उते, जो हमने पढ़ाया था उसका प्रमाण संस्कार। बोलने लगेगा था फटाफट। हैं संस्कार के नहीं? विनय पूर्वक जो अभ्यास किया जाता है उसके संस्कार परभव में भी साथ काम आएंगे, और अभिमान से पढ़ी पढ़ाई तो इस भव में भी काम नहीं आएंगे। स्वाभाविक संस्कार। जंगल में भी आहार देने के भोजन बनाया और रामचंद्र जी खड़े हो गए। द्वारापेक्षण खड़े हो गए। जंगल में अनेक प्रसंग आए। वज्रजंग का जंगल में ही हुआ था। जा रहे थे, वह आहार बनाया, वहीं अरे कोई मुनीश्वर आए, हे स्वामी ना, वो आकर के वहां आहार दान बना। घर में दान देने की बात अलग है, अनुकूलता में दान देने की बात अलग है। क्या कहूँ, क्यों अभिमान थोड़ी है अब कहूँ इन बर्तनों में कैसे करें, ऐसा भोजन कैसे कराएं? हाँ, दान के संस्कार, वात्सल्य के संस्कार। गाय को सिखाना पड़ता है जी बछड़े के प्रति वात्सल्य के संस्कार। ऐसे संस्कार माने सोचना नहीं पड़े अब क्या करना, तो बताओ क्या करें। करने का है, करना क्या है। जैसे आचरण के विषय में निर्विचिकित्सा के संस्कार, निर्वांछकता के संस्कार, अमूल दृष्टि के संस्कार, ऐसे ही तत्व ज्ञान में भेद ज्ञान के संस्कार लेना चाहिए। और भेद ज्ञान के संस्कार आचरण में भी है। वात्सल्य के संस्कार हो गए, और वात्सल्य के संस्कार के बाद फिर दूसरे संस्कार आ गए। क्या? ये मेरा रूप नहीं, शुद्धात्मा के प्रति प्रीति भाव। शुद्धात्मा की प्रीति पूर्वक शुद्धात्मा के आराधकों से यथायोग्य प्रीति होना, ये व्यवहार वात्सल्य है। आत्मा की खबर ही नहीं तो थोड़ी वात्सल्य बोझ, वात्सल्य बोझ। और बढ़िया से आलू बन गए, वात्सल्य भोज। और बढ़िया चाट बन गई, वात्सल्य भोज। अरे वात्सल्य भोज ऐसे होते। आत्मा की महिमा पूर्वक आत्मा के आराधकों के प्रति यथा योग्य वात्सल्य होना, प्रेम होना, निर्वांछक प्रेम होना। शरीर के संबंध ही नहीं है, शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। वात्सल्य शरीर से भिन्न अपने को आत्मा जानने वाले ज्ञानियों को होता है। मोह देह को अपना मानने वाले को होता है। मोह और वात्सल्य में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। एक पूर्णों का उजाला, एक मावस अंधेर है। समझ गए? मोह किसको होता है? देह को अपना मानने वालों को। और वात्सल्य किसको होता है? देह से भिन्न आत्मा को अपना मानने वालों को वात्सल्य। रिश्ता नाता वो देह का देखेगा, वो आत्मा का देखेगा। गलत संस्कार पतन की ओर ले जाते हैं, लौकिक में आपने देखा होगा। सही संस्कार उत्थान की ओर ले जाते हैं।
तो देह में आत्मा के संस्कार जो पड़ते हैं वे हमारे को संसार में रुलाते हैं, और देह से भिन्न आत्मा के प्रति जो अहम बना है वो सिद्धालय की ओर ले आने वाला है। उसमें कोई उत्साह की बात नहीं है। भक्ति से सूर्य रूप मिलता है, दान से भोग मिलते हैं, हम भी कह देते हैं, लेकिन उसमें कुछ दम नहीं है। दम इसमें है कि भैया भक्ति से जिन रूप का दर्शन हो जाए। और नहीं तो भक्ति काय की आएगी? ये बता कौन सी भक्ति? बनारसी दास जी ने क्या स्वरूप लिखा है? जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन ना। मिथ्या दृष्टि को पता ही नहीं है भगवान कहाँ है, भगवान कैसे है, क्या है, सही भक्ति कहाँ से आएगी? तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति, काय को नवाए स्तुति को उचारी है। भक्ति कब होगी? दो प्रकार के फल लगा लेने अलग अलग, एक निश्रेयस फल, एक अभ्युदय फल। अंतरंग में शांतता होना, कसायों से निवृत्ति होना, ये निश्रेयस फल है। निर्वांछकता होना, वांछा मिट जाना, ये निश्रेयस फल है। और वांछा पूरी हो गई तुम्हारी थोड़ी बहुत, ये अभ्युदय रूप फल है, वास्तविक फल नहीं। बिना ईंधन डाले उष्णता की आशा रखना अग्नि में, भट्टी में। बिना बोए खेत में से फसल की अभिलाषा करना कैसा है बोलो? ऐसे बिना सम्यक्त के धर्म की अभिलाषा करना और धर्म बिना सुख की अभिलाषा करना। क्या कहा? बिना बोए हुए फसल चाहता है, बिया भावे तरुरे पर। ऐसे बिना सम्यक्त के धर्म और बिना धर्म के सुख और बिना तत्व ज्ञान और वेद ज्ञान के सम्यक्त कैसे होगा? जो बताओ, सोचो सही। सुदर्शन तरंगणी में एक दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति एक बढ़िया रत्न खरीद करके लाया दो, तो उसने सोचा किसी अनुभवी पुरुष को दिखाना चाहिए, ठग तो नहीं आए। तब उसने कहा, अनुभवी पुरुष कहा कि ये देखो अज्ञाने पर बैठे रहते हैं, अज्ञान जाड़ों का समय आग लगा करके गांव में थोड़ी ताप में बैठ जाते 10-5-4 लोग। दिन भर की बातचीत करी, आगे पीछे की बातें करी, और बस अपने नींद का समय आ गया, सो गए। टीवी भी हती नहीं, और कुछ काम होते नहीं है। सोने का जी अज्ञानी पर बूढ़े बब्बा बैठते हैं, इनको दिखाना चाहिए। उन्हें दिखाए कि बब्बा देखना, ये लाए हम। बोले कहां से ले आए? इतने महंगे, ठग लो तुम्हें तो। ये पेटी वाला आता है, वो बेच जाता है बढ़िया बढ़िया हरे पीले। अब वे नग और कांच के टुकड़ों को भेद ही नहीं जानती। दूसरे दिन वो पहुंचा उस जोरी की दुकान पर, बोला भैया तुमने हमें ठग लो। बोले काय ठक्का बोला भैया हमने कि जिला तुम सब तुम्हारी भी, और हमारे बब्बा कह रहे थे। तो बब्बा क्या काम करते हैं, उनकी दुकान कहाँ है, फर्म कहाँ है, कैसी कौन सी फर्म बताओ। अरे वे फर्म कुछ नहीं, वे तो अपनी घास फास ले आते हैं अपने, तो अपने गैया भैंसी चरा रहे, बूढ़े हो गए सफेद। अरे भैया इससे अनुभवी थोड़े ही हो गए। जिंदगी भर सांसारिक काम करते रहे, संसार के कार्यों के अनुभव हो गए, लेकिन ये कार्य मेरे नहीं है, ये जाना ही नहीं है। भाई 5-7 आदमी और आ गए, अभी हरिया बेले बैठा और बिहार बना दिए।
एक्सपर्ट हो गए। अरे एक्सपर्ट हो गए और ये जाना ही नहीं है बनाने वाले हम नहीं है भैया। ये दिख रहा हो तुम्हें? नहीं ज्यादा बढ़िया। तो कितने लगने पड़ी कि 2 लाख रुपये लगे। आज तो ठीक है हमारी ओर से करा दे, लेकिन ये जाना नहीं हम हमारे है ही नहीं 2 लाख और 5 लाख। एक ने निश्चय भाष पकड़ा, हमारे है ही नहीं सुदान का ही भाव खत्म कर दिया स्वच्छंदता का, और एक ने उसी को बांध दिया। बस मैं तो बड़ा दाता आ गया। आठ वर्ष की उम्र में ये संस्कार पड़ जाए तब काम बनेगा। जीवन भर शांति से रहोगे और शांति से ही देह छूटेगी, उत्तम गति में जाओगे। और इन संस्कारों के बिना कंगाल होके गए, जैसे भिखारी मांगता फिरता जगह जगह, ऐसे भिखारी बनकर के 4 गति में डूबता है। इस बेचारे को पता नहीं है। गहरे संस्कार डालो। मैं आत्मा हूं, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। ये काला पूरा नीला पीला फीला नहीं हूं, मैं मोटा पतला नहीं हूं। और व्यवहार और निश्चय नए की संतुलन बनाओ। अपने ही काम है ये सब, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अपना देश है, अपने देश की रक्षा कौन करेगा? पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान की रक्षा करने आएंगे? सोचो, अमेरिका वाले आएंगे रक्षा करने। तो ऐसे ही ये धर्मायतन अपने हैं, इनकी रक्षा। लेकिन अपने काम है और अपने काम नहीं भी है। परमार्थ और व्यवहार का संतुलन रखो। मतलब का योग्य प्रवर्तन होते हुए भी अभिमान अंतर में न आ जाए, छू न जाए उसको अपने में। अब खूब बार बार के विचार करने से पढ़ने से संस्कार पढ़ते तो स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के बीच में रहने से, उन्हीं की वार्ताओं में मग्न रहने से अविद्या के संस्कार दृढ़ होते हैं, मोह के संस्कार। तत्व ज्ञान के अभ्यास से वे मिथ्या संस्कार टूटते हैं। अरे ये सब भूल है, ये तो भूल है मेरी। हमने कहा था ना आपको, अरे अपने कुल में तो छोटा सा बच्चा भी देह को अपना नहीं मानता। जैसे आप कह रहे थे कि हमारे घर में तो छोटा बच्चा भी रात को नहीं खाता, आलू हमारे यहाँ बनते ही नहीं। तो हमारे यहाँ कर्तव्य की कोई फैक्ट्री नहीं, कर्तव्य उत्पन्न ही नहीं होता। विचार, सूक्ष्मता से विचार करना सीखो भाई, ये अध्यात्म है। मखौल करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, और अगर पच गया तो पार हो गए। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती को जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए।